प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में मौजूद चांद खमरिया गांव का मृग पार्क अब अपने आप में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यह वही पार्क है जहां 500 से ज्यादा काले हिरण रहते हैं। वही काले हिरण जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित और जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार करोड़ों का बजट हर साल पेश करती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इन मासूम हिरणों की आज आवारा कुत्तों और खूंखार जंगली जानवरों के रहमो करम पर टिकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। मैं हूं नितिन द्विवेदी। खबर प्रयागराज से है। जिस पार्क की हम बात कर रहे हैं, इस पार्क का मुख्य द्वार पिछले 3 साल से टूटा हुआ है। ना तो इस गेट की मरम्मत हुई है और ना ही इसके बदले कोई नई व्यवस्था की गई है। बिना गेट के खुले इस पार्क से हिरण दूर दूर तक भटक जाते हैं। कई बार ये 10 किलोमीटर तक के दायरे में घूमते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में न सिर्फ इनकी जान को खतरा है, बल्कि आसपास के गांवों के किसानों की फसलों को भी नुकसान चपेट में आ जाती है। पार्क की सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। वन विभाग के कर्मचारी नजर नहीं आते हैं, ना ही कोई निगरानी तंत्र काम करता दिख रहा है। हिरण जैसे ही बाहर निकलते हैं, आवारा कुत्ते और जंगली जानवर उन पर टूट पड़ते हैं। अब हाल ही के महीनों में कई हिरणों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन वीडियो को देखने के बाद भी विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अब हैरानी की बात यह है कि इन हिरणों की देखभाल और सुरक्षा के लिए सरकार हर साल मोटी रकम जारी करती है, लेकिन यह पैसा कहां जा रहा है, कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। पार्क में ना तो अस्थायी चौकी है और न ही सीसीटीवी कैमरे हैं और न ही पशु चिकित्सा सुविधा है। कहने को यह मृग क्षेत्र है, लेकिन सुविधा किसी वीरान खेती जैसी है। हिरणों को चारा पानी की व्यवस्था की दिक्कत हो रही है। गर्मी के मौसम में पानी के लिए उन्हें दूर दूर तक भटकना पड़ना है। खाने के अभाव में वो खेतों में घुस जाते हैं और किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे गांव वालों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। चांद खमरिया सहित आसपास के कई गांवों के प्रधानों ने वन विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि जब विभाग के पास कोई बजट नहीं है तो फिर 3 साल से टूटा गेट क्यों नहीं बदला गया? निगरानी के नाम पर केवल खानापूर्ति क्यों की जा रही है? वन विभाग के अधिकारियों से जब इस मामले पर बात की जाती है तो वह या तो जवाब देते हैं और ये देते हुए बताते भी हैं कि देखा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से यही देखा जा रहा है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। सवाल ये है कि क्या काले हिरणों की जान की कोई कीमत अब नहीं है? केंद्र और राज्य सरकारें हर साल वन्य जीव संरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं। वनों की सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता पर लंबे चौड़े भाषण भी दिए जाते हैं, लेकिन सब बात जमीनी क्रियान्वयन की आती है तो सब ढकोसला साबित होता है। मेजा का मृग पार्क इसका ताजा उदाहरण है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में यह पार्क काले हिरणों का मौत का जाल बन जाएगा। ना सुरक्षा, ना सुविधा और ना ही निगरानी। ऐसे में ये मासूम जानवर कब तक जिंदा रहेंगे? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? अब समय आ गया है कि आम लोग और पर्यावरण से जुड़े संगठनों को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होगा, न ही जानवरों के बारे में बात करने से कुछ होगा। जब तक आवाज उठाकर शासन प्रशासन को जवाबदेह न बनाया जाए, निगाहें इंडिया न्यूज की तरह अन्य मीडिया संस्थानों को भी चाहिए कि इस मामले को उजागर करें और सरकार से जवाब मांगे। मेजा का मृग क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण की असफलता की जीती जाती मिसाल बनता जा रहा है। सरकार धन के दुरुपयोग, अधिकारियों की लापरवाही और हिरणों की असुरक्षा, ये सब मिलकर हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई एक संवेदनशील समाज में हम रह रहे हैं। वैसे जब मैंने ये वीडियो देखा, जिस तरीके से हिरणों की वहां पर मौत हो रही है, जंगली जानवर उनको अपना निवाला बना रहे हैं, सरकार के तमाम दावे धरे के धरे साबित हो रहे हैं प्रयागराज के इस पार्क में।
तमाम बातें की जा रही है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है वन्य जीव संरक्षण को लेकर, लेकिन जिस तरीके से मेजा में ये पार्क अब बेकार साबित हो रहा है, इसका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। आखिरकार इस पर क्या कहा जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।